दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एवं डायरेक्शन के बारे में। बिल्कुल इजी तरीके से सब लोग देखिएगा। हमारी दिशाएं वैसे होती कितनी हैं? चार दिशाएं होती हैं। जहां पे सूर्य निकलता है वो पूर्व, जहां पे सूर्य अस्त होता है वहां पे पश्चिम, और ये हमारा लेफ्ट साइड होता है वो उत्तर, और राइट साइड होता है वो दक्षिण, राइट हैंड होता है। तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। अब ये वाला इतना जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये वाला होता है 90 डिग्री होता है, ये वाला होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब जो इसके बीच में जो डायरेक्शन होगी पूर्व और उत्तर के बीच में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 से 1 डिग्री भी यदि कम है तो वो इस ही डायरेक्शन में आएगा, 0 से 90 वाला। तो ये वाला डायरेक्शन में कहीं पर भी होगा, ये होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये वाली डायरेक्शन होगी दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में आएगी दक्षिण पूर्व। ये वाली डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये वाली डायरेक्शन होगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये यहां से यहां तक जो आएगा, यहां पे आएगा 90 से 180 वाला, यहाँ पे आएगा 180 180 से 270, यहाँ पे आएगा 270 से 360 डिग्री तक, जो भी यहाँ पे आएगा वो इधर आएगा। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तथा वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, देखिए इसमें देखा मोहन अपने घर से, तो मोहन का घर हम कहीं पर भी मान लेंगे, ये है वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व कहाँ होता है? जहां पर हमारा सूर्य निकलता है। तो पूर्व दिशा हमारी, हमने यहाँ क्या मानी? इसको। तो पूर्व दिशा की ओर जाएगा वो ऐसे। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर। तो इधर पूर्व दिशा, ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्व कहाँ है। पूर्व इधर है, कितना जाता है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया। अब जैसे जाएगा वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि हम स्वयं खड़े हैं। मान लो हम ये इधर के जा रहे हैं, खड़े। अब वो कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? वह इसके बाद वह दाएं, राइट साइड मुड़ जाता है। हमारा राइट कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला होगा तो इधर को मुड़ेंगे। इधर का मतलब हो जाएगा ये नीचे की तरफ। यदि लेफ्ट कहता तो ऊपर की तरफ। राइट कहाँ? तो 3 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो इधर पहुंच गया है। तो अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो देखो ये है प्रारंभिक स्थान, तो ये अभी कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे।
जब भी आपसे बोले प्रारंभिक स्थान से, तो हम जहां से चले थे वहां पे ऐसा बना देंगे। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि ये पूरब होता है, तो ये नीचे क्या होता है? साउथ होता है, दक्षिण होता है। अब ये पूरब है, ये दक्षिण, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होती है? इधर देखिए, बीच की डायरेक्शन क्या होती है? दक्षिण पूर्व। तो वो वह प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा में है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में। और उसने पूछा कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये जा कहां रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण होती है। तो यदि जाने का कहे तो दक्षिण हो जाएगा। क्लियर? और कितनी दूरी पर है? दूरी निकालने के लिए आपको देखो, ये इधर से 4 जाएगा, इधर से 3 जाएगा, तो इस 4 और 3 को आप प्लस मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। गणित में एक रूल होता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय, हमको सीधे जाना है इधर से इधर। तो इसका रूल ये होता है, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इसके अंदर ये डायरेक्शन है जो इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये डायरेक्शन है इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे, रूट के अंदर 5, 25 का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट तो 5 निकलता है। कैसे निकालते हैं? 25 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 से डिवाइड करा, ये 5 से डिवाइड करा, तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे 5 गुणा 5। यदि जिसके अंदर एक पेयर बन जाता है, जोड़ी बन जाती है, तो बाहर निकल आता है, इसलिए 5 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? 5, और प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण है, ये पूर्व, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, और कहीं पर भी आता तो ये दक्षिण पूर्व होता। तो किस दिशा की ओर जा रहा है पूछा जाए, तो जहां पर हम जा रहे हैं वही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। ये ऐसा करना पड़ता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम कैसे करेंगे? मोड़ने का तरीका होता है। एक तो ये सीधा चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा है कि हमको लास्ट में डायरेक्शन देगा, पहले नहीं देगा। जैसे हम कहते हैं कि ए अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद दायां मुड़ जाता है, राइट साइड मुड़ जाता है, दायां मुड़ जाता है, चलने के बाद दायां मुड़ जाता है, तथा 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, और अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? चला वो किस दिशा में था? तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो हमें ये बताना है कि उसने चलना किस दिशा प्रारंभ किया था। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता नहीं है कि उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, तो हम किसी भी दिशा में चलना स्टार्ट कर देंगे। मान लो हमने मान लिया कि वो इधर को गया, ये इधर को गया, कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर वो मुड़ा दाया, दाया यानी कि राइट साइड। हमें ऐसा है, हमारा दाया कौन सा होगा? ये वाला इधर कहां को जाएगा? नीचे की तरफ। कितना गया? 10 किलोमीटर। ठीक, यदि 10 किलोमीटर जाता है तो अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो
अब ये वाली डायरेक्शन हमको दी है दक्षिण, कौन सी, ये वाली किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण है। जब ये दक्षिण है तो ऊपर की क्या होती है, उत्तर होती है, और ये वाली क्या होती है, पूर्व होती है, तो ये क्या होती है, पश्चिम होती है। तो यहाँ से इस इधर को चला था, ये दिशा हमारी क्या निकल के आई, पूर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। ठीक, पूर्व हो जाएगा, ठीक है, पूर्व। लेकिन कोई कहेगा कि सर हमको इधर को नहीं चल रहा है, हमको तो पता थोड़ी है, कहाँ ऊपर की ओर चलाओ, तो ऊपर की ओर चलाते हैं। इसने यहाँ पे ये गया कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब फोर पकड़ा दाया, तो हम ऐसा खड़ा हो के हमारा दाया ये वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला, तो हम इधर दाएं जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब उसने बोला कि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी दक्षिण। आपको ये याद रखना है कि दक्षिण का अपोजिट हमेशा उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, तो ये वाला हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक। अब ये आपको याद रखना है, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ आता है। अब आप कैसे खड़े हो जाओ, इधर की तरफ, ये लेफ्ट हैंड इधर आ गया। अब इसमें हमारा फेस जहां पे रहता है वो पूर्व होता है, तो पूर्व कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा पूर्व। और पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, वेस्ट, तो पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक। अब उसने चलना प्रारंभ यहां से किया था, तो अब देखो ये वो कह रहा है कि उसने चलना किस दिशा की ओर प्रारंभ किया था, तो देखो ये वाली हमारी क्या निकल रहा है, पूर्व यानी कि ईस्ट, तो ये इधर से भी देखो ईस्ट पूरब ही निकला, तो इसका भी आंसर पूर्व हो जाएगा, ठीक। अब कोई कहेगा कि हमको ऊपर नहीं, हमको नीचे की तरफ चलना है, तो वो भी देखो हर डायरेक्शन से आंसर वही आएगा, डायरेक्शन कॉमन आना चाहिए। जैसे इसमें किसी ने लड़के ने बनाया कि नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ गया वो कितना, 5 किलोमीटर। अब वो दायां मुड़ता है, हमारा ये हो गया, हमारा दायां यानी राइट साइड कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, तो हम राइट साइड को जाएंगे कितना, 10 किलोमीटर, तो इधर 10 गया, ठीक, 10 हो जाएगा, क्लियर। अब वो कह रहा है कि जब वो लास्ट में जा रहा तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो ये वाला हमारा साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब चारों दिशाएं दिमाग में लगाओ, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर, उत्तर हमारा ये है, तो हमारा लेफ्ट साइड की साइड आना चाहिए, ये हाथ हैंड हमारा इधर आ जाए, तो ऐसा हो जाएगा। तो फेस जहां पे होता है वो पूरा होता है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा पूर्व, ऊपर की तरफ आएगा पश्चिम, यानी कि ये वेस्ट, ये ईस्ट हो जाएगा। अब देखो यहां से चला था वो, इधर में नहीं, देख लो वो कह रहा है उसने चलना किस दिशा प्रारंभ किया था, तो इधर से देखो ये वाली डायरेक्शन क्या आ गई, पूर्व दिशा आ गई, तो इसमें भी पूर्व वैसा ही आएगा, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डायरेक्शन जब चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा देखो, जैसे ये है, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, क्लियर। अब फिर से डायरेक्शन में देखेंगे, इसके और इसके बीच वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व। इसके और इसके बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व। हम हमेशा उत्तर और दक्षिण क्यों लेते हैं, नॉर्थ और साउथ में, चुंबक जो होती है नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है, तो ये हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ये है दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब इसका क्वेश्चन आता है कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, क्वेश्चन नंबर, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट को यदि दक्षिण कहा जाए, यदि दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए तथा दक्षिण कहा जाए
उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार, और आगे भी इसी प्रकार। तो पूरब को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए ध्यान से आपको अच्छे से देखना है। इसमें क्या होगा, इसका हम पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, हमारी ये डायरेक्शन है। उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है। और उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए। पूर्व हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब चारों डायरेक्शन निकलेगी, ध्यान से देखना। पूर्व का अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम, यानी कि वेस्ट होती है। जब ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब हम नई वाली डायरेक्शन निकालेंगे। ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये वाला दक्षिण हो गया तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि तो पूरब को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व मतलब पुराना वाला ईस्ट जो है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? अब हमें ये चेक करना है कि ये अभी बाद वाली जो डायरेक्शन निकाली है किस किस के बीच में आ रहा है? ये आ रहा है किसके बीच में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। जब दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है ये वाला, तो इसको, इस वाले पूर्व को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? इस पूर्व को क्या बोला जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कैसे? यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर। ये निकालना पड़ेगा अपने मन से। और उत्तर पश्चिम को पूर्व कह दिया जाए तो ये पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। तो उन्होंने पूछा है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व ये हो जाएगा। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? किसके बीच में आ रहा है? नई जो डायरेक्शन आई उसके, ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे हम दक्षिण पश्चिम। क्लियर? दक्षिण पश्चिम। जब आपको डायरेक्शन घुमा के बताएगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा दक्षिण। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए। अब एक क्वेश्चन और है, उसको देखिएगा। ये हटा देंगे, है ना? ये हटा देंगे। अब ये क्वेश्चन है इसका कि यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को, यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ठीक है, तथा यदि पूर्व को हमने दक्षिण पश्चिम कह दिया है, दक्षिण पश्चिम कह दिया गया है, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए, और उत्तर को
ये वाला उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। और आगे भी इसी प्रकार, आगे भी इसी प्रकार, आगे भी इसी प्रकार। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम को नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो आगे भी इसमें तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? इसमें देखिए दक्षिण पश्चिम, पूर्व को यदि दक्षिण पश्चिम कहा गया, पूर्व को क्या कहा गया? दक्षिण पश्चिम। ध्यान से देखना है, दक्षिण पश्चिम, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। अब ये वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली पूर्व को दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम ये वाली डायरेक्शन हो गई, तो दक्षिण पश्चिम जब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी तो इसमें ये दक्षिण पश्चिम बन गई है ये वाली। तो हमारे लिए दक्षिण कहाँ होना चाहिए? नीचे, इधर होगा दक्षिण, पश्चिम हो जाएगा ये वाला दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये वाला दक्षिण, क्योंकि ये नीचे होता है हमेशा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा दक्षिण, नया वाला दक्षिण आ गया है। और ये वाला हो जाएगा पश्चिम। अब पश्चिम हो गया, तो इस दक्षिण का यानी कि साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा नॉर्थ, यानी कि ये बन जाएगा उत्तर, ये बन जाएगा उत्तर। फिर से देखिए, पूरब को यदि दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए तो दक्षिण हमेशा नीचे होता है और पश्चिम ऊपर हो जाएगा इसके, दक्षिण, क्योंकि साउथ पोल नीचे होता है, तो ये हो जाएगा। जब ये पश्चिम हो गया है तो पश्चिम यानी वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। तो ये वाला पूर्व हो जाएगा, ये वाला पूर्व हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो पुराना वाला जो दक्षिण पूर्व है उसको क्या बोला जाएगा? तो पुराना वाला दक्षिण पूर्व क्या है? साउथ ईस्ट ये वाला है। और अब ये वाला बन क्या गया है? दक्षिण, यानी कि साउथ बन गया है। अब हम ये कह देंगे कि दक्षिण पूर्व अब क्या कहा जाएगा? उसको दक्षिण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिण, यानी कि साउथ, साउथ बोला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से देखिए इसको, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें लिखा है कि दक्षिण पश्चिम, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा गया है। ये जो अभी जो पूर्व है इसको हमने दक्षिण पश्चिम बोल दिया है, साउथ वेस्ट। क्लियर? अब ये पूर्व है तो साउथ वेस्ट ये कब होगा? जब साउथ नीचे होगा और वेस्ट ऊपर होगा। जब साउथ ये हो गया तो इसका जो अपोजिट होता है हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। ठीक। और ये जब पश्चिम हो गया तो इसका अपोजिट क्या होता है? पूर्व होता है, तो इसका पूर्व होता है। अब हमसे पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? पुराना वाला दक्षिण पूर्व क्या है? ये वाला। अब ये वाला दक्षिण पूर्व अब क्या बन गया है? अकेला दक्षिण बन गया है, तो साउथ। तो क्या बोला जाएगा? दक्षिण, इसको बोला जाएगा साउथ। दक्षिण पूर्व को दक्षिण बोला जाएगा। क्लियर? ये जब डायरेक्शन चेंज करके देता है तो ऐसे चेंज कर, ये चेंज करना आना चाहिए आपको। एक भी यदि डायरेक्शन पता चल जाए तब चारों निकाल लोगे। कैसे? यदि अकेला इसमें ये दिया जाता कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, पश्चिम का मतलब होता है ये, और इसका अपोजिट निकाल देंगे हम पूर्व। ये पूर्व हो गया तो हम चेहरा कर देंगे पूर्व की तरफ। जब हम पूर्व की तरफ चेहरा करेंगे तो हमारा ये वाला जो आएगा ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है। अब हमारा
ये उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार, वो ये हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा इसके अनुसार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्लियर? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अपना ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो जाएगा और ये नीचे डायरेक्शन आया है अपना, है ना? क्लियर है, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसके अनुसार देखना पड़ता है हमको, है ना? इसके अनुसार देखते हैं। यदि ये हमारा पूर्व है, ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा अपना दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है? ये अपना इस हिसाब से हो जाएगा। यदि हम इसको इधर करेंगे, इधर करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, इसको हटाइए। अब अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्शन चेंज होती है, क्वेश्चन जैसे होगा उसकी डायरेक्शन वैसे चेंज होती जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा पुट अप क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी डायरेक्शन दोबारा से आ जाए, है ना? इसको यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए, कहा जाए, तथा यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तथा दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? देखिएगा इसको। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये वाला पश्चिम है, ये बन जाएगा अपना क्या? दक्षिण। ये वाला जो पश्चिम है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, इसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तथा उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम। तो अब देखिए, ये जो होगा ये वाला हो जाएगा अपना दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम। ये बीच में है, ये इधर है, ये इधर है, तो हम क्या करेंगे, ये दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगा? जब ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो इसको हम दक्षिण कर देंगे, वो ये वाला कर देंगे पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। अब दक्षिण का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? उत्तर, तो ये अपने आप उत्तर बन जाएगा, उत्तर। तो ये पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व, तो ये वाला पूर्व बन जाएगा, ये हमारा पूर्व बन जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? पहले वाला पूर्व, ईस्ट, इसको क्या कहा जाएगा? ये किस किस के बीच में आ रहा है?
उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो हम पूर्व को बोल देंगे उत्तर पूर्व। क्या बोल देंगे? उत्तर पूर्व। क्लियर हो गया? उत्तर पूर्व। इसको आपको थोड़ा सा ये चेंज करना सीखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला दक्षिण पश्चिम, तो नीचे यदि दक्षिण है, ऊपर पश्चिम है, तो इसका अपोजिट उत्तर इधर आ जाएगा, इसका अपोजिट पूर्व इधर आ जाएगा। तो पूर्व को क्या बोला गया है? पूर्व को क्या बोला जाएगा? तो ये किसके बीच में आ रहा है? बाद में जो नई डायरेक्शन निकली, उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्लियर? अब एक नेक्स्ट टॉपिक, इसका थर्ड टॉपिक होता है डिग्री वाला। उसको आप अच्छे से समझिए, उसको आप कभी घुमा के नहीं करना है। आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताएंगे, तो देखिए। इसका है डिग्री वाला। डिग्री वाला कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिए। यदि आपसे कहें कि 90 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, तो हम यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, दाया यानी राइट कहेगा 90 डिग्री, तो हम इधर की तरफ जाएंगे राइट। राइट वाला लेंगे हम प्लस में। क्या बोला? राइट, यानी कि जब दाएं कहेगा डिग्री का तो हम प्लस में लेंगे, और यदि बाएं लेफ्ट साइड कहेगा तो हम माइनस में लेंगे। जो भी डिग्री बोलेगा उसमें लेफ्ट वाला हम माइनस लेंगे और राइट वाला प्लस लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि ए अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ये अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद 180 डिग्री राइट मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद 180 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। कुछ और चलने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। कुछ और चलने के बाद 45 डिग्री दायां राइट, 45 डिग्री दायां यानी कि राइट मुड़ जाता है, तथा बाद में 200 डिग्री लेफ्ट बायां मुड़ जाता है। 200 डिग्री बायां लेफ्ट मुड़ जाता है। यदि उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया हो, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया हो, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? इस क्वेश्चन को आप ओनली 10 सेकंड में कर दोगे। कितने? 10 सेकंड में। हमने अभी आपसे क्या बोला कि जो प्लस, देखो एक और देखिए, प्लस में आप लोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, या दायां, ठीक, इसको बोलेंगे वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त या बायां। जब आपसे बायां कहेगा या एंटी क्लॉकवाइज कहेगा या वामावर्त कहेगा तो आपको डिग्री माइनस में लेना है।
और यदि दाया यानी कि राइट कहेगा, राइट साइड कहेगा, या क्लॉकवाइज कहेगा, या दक्षिणावर्त कहेगा, तो डिग्री को आप प्लस में लोगे। क्लियर हो गया इतना? अब देखेंगे क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद 180 डिग्री दाएं राइट साइड, तो हम क्या लिख देंगे? प्लस का 180 180 डिग्री। कुछ दूर और चलने के बाद 45 डिग्री दाया, तो 45 भी प्लस का ले लेंगे 45। क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है कि कुछ दूर और जाता है, बाद में 200 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो 200 डिग्री क्या लेंगे? माइनस का ले लेंगे। क्लियर? प्लस प्लस का ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया हमने तो 5 और ये 2 225 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसका सिंबल आएगा, चिन्ह उसी का आएगा। अब 225 में से 200 माइनस कर दिए तो प्लस के 25 बचे। कितने बचे? प्लस के 25। आपको इतना याद रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट वाले एक साइड लिखोगे, राइट राइट साइड वाले एक साइड लिखोगे, फिर दोनों को आप प्लस माइनस करोगे। यदि ये प्लस माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हम माइनस वाला सिंबल ले लेंगे, यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस वाला सिंबल, प्लस का 25 आ गया। अब ध्यान से सुनना है। अब उसने लास्ट में बोला यदि उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो अब लास्ट फाइनल, तो पूर्व दिशा हमारी ईस्ट कौन सी होती है? ये वाली होती है। अब हम क्या करेंगे? ऐसा हो जा रहा था, अब कुल मिला के हमको 25 डिग्री प्लस में जाना है। ध्यान से सुनिए, प्लस में जाना है। ठीक ठीक। यदि आपसे प्लस का कहेगा, प्लस में आंसर आएगा, तो हम हमेशा राइट साइड मुड़ेंगे। यहाँ कहाँ मुड़ेंगे? राइट साइड। जैसे ये डायरेक्शन हमारा ये ईस्ट है पूर्व। अब हमें यदि प्लस में आंसर आया है ये करने के बाद, तो हम राइट में मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे 25 डिग्री। यदि माइनस में यही 25 आता तो हम लेफ्ट मुड़ जाते। कहाँ को? इधर को मुड़ जाते। तो हम ऐसे खड़े हैं, हमें 25 जाना, ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, अभी बताया था। तो फिर से एक कॉलम जो होता है 90 डिग्री का। यदि प्लस का 25 आया तो 25 कहाँ आएगा? यहीं पे कहीं पे आएगा, यही इसी क्षेत्र में आएगा ना, इसी में आएगा। तो हम क्या करें? ये हमारा पूर्व होता है, वो कह रहा है कि पूर्व की ओर जाना, और ये पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा कि साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में हो जा रहा है। कहां पर? दक्षिण पूर्व दिशा में। ये सबसे इजी तरीका होता है, ये बुक्स में नहीं बताया जाता है, याद रखना। इसको आप किसी भी तरह से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसी का। इस क्वेश्चन के बारे में आप फिर से दोबारा देखें, एक बार और देखो, फिर से देखो। यदि आपसे कहेगा क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या दायां या राइट साइड, अच्छा, इसमें आपको लेना है डिग्री प्लस में। और यदि कहेगा एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त, या कहेगा घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये भी, और बायां लेफ्ट साइड। इतना बोलेगा तो आपको लेना है माइनस। बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें हमें क्वेश्चन करते हैं, यदि ये पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और इसके बाद 500 डिग्री दायां हो जाता है, 500 डिग्री दायां हो जाता है, फिर
10 किलोमीटर चलता है और 700 डिग्री दायां मुड़ता है, 700 डिग्री दायां मुड़ता है। फिर 20 किलोमीटर चलता है और 1000 डिग्री बायां यानी लेफ्ट मुड़ जाता है। तो बताइए अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक, अब यदि इसको आप ग्राफ से करोगे तो देखो कैसे हो, 500 डिग्री दायां पहले ये है, 500 डिग्री 360 एक चक्कर और फिर ये वाला एक राउंड होता है 360 का, वहीं पे आ गए। फिर पढ़ोगे इतना और फिर 700 डिग्री मुड़ना है, फिर मुड़ते मुड़ते घूम जाओगे पूरा सारा। तो हमने जो बताया वो देखिएगा। आप क्या करोगे, 500 डिग्री दायां, दायां यानी कि राइट, राइट मतलब प्लस, तो 500 लिखा इधर। फिर 700 डिग्री दायां यानी कि राइट, तो फिर 700 लिखा। इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये सिंबल प्लस प्लस का है, तो ये हो जाएगा 1200 है ना, 1200 हो जाएगा। अब हम 1000 लेफ्ट मुड़ते हैं, 1000 लेफ्ट, तो ये हो जाएगा भाई। अब इसका और इसका हम डिफरेंस लेंगे और सिंबल यानी कि चिन्ह हमेशा आएगा बड़ी संख्या है। 1000 बड़ा है कि 1200, 1200 बड़ा होता है तो 1200 प्लस में तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 1200 में से 1000 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 200 डिग्री। ठीक, और ये दिशा पूर्व में जा रहा था तो इसका डायरेक्शन बनाएंगे। अब प्लस में आंसर आया है, प्लस में यदि आंसर आया है तो प्लस में आंसर आया तो हम कहाँ मुड़ेंगे, इधर क्या प्लस का आएगा तो राइट साइड मुड़ेंगे, राइट साइड मुड़ेंगे यानी कि ये डायरेक्शन है, 200 डिग्री जाना है। ये इतना दोनों डिग्री, ये 90 होता है, ये 90 होता है। जब ये 90 और ये 90 दोनों को जोड़ दिया तो ये 180 हो जाएगा यहाँ तक। अब 20 डिग्री और जाना है हमको, तो कहाँ जाएंगे, इस वाले क्षेत्र में जाएंगे 20 डिग्री। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण होती है। तो हमारी ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, किस किस के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। इससे इजी कोई मेथड नहीं है। आपको अच्छा क्लियर आ गया हो समझ में, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। एक क्वेश्चन देखने के बाद आपका डिस्टेंस एवं डायरेक्शन सारा इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ए दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद 2500 डिग्री दाएं मुड़ता है, 2500 डिग्री दाएं मुड़ता है, चाहे जितनी बड़ी डिग्री दे। फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा 700 डिग्री दाएं मुड़ता है, अंत में 300 डिग्री, 300 नहीं 3100 डिग्री, 3100, 3100 डिग्री बाएं लेफ्ट मुड़ता है। तो बताइए किस दिशा में जा रहा है, जा रहा है। ठीक, अब हम राइट वाला चेक करेंगे तो प्लस में लेंगे, कितना है 2500, फिर राइट वाला लेंगे
700 तो हो जाएगा ये 32। लेफ्ट वाला कितना दिया है 3100 माइनस, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3200 में से 3100 माइनस किया तो 100 बचा डिग्री का प्लस का। किस डायरेक्शन में जा रहा था दक्षिण, दक्षिण हमेशा नीचे होती है, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। 100 डिग्री प्लस आया है, प्लस यानी कि राइट में जाएंगे तो ये हमारा राइट है, राइट 100 डिग्री जाना है। 100 डिग्री जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 90 में 10 डिग्री और जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये उत्तर में चलना प्रारंभ करता है और 1000 डिग्री बाएं होता है, फिर दोबारा 500 डिग्री बाएं होता है, दोनों बार बाएं है ना, फिर अंत में 1450 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है, ये इसको देखिए, ये प्लस माइनस का है, ये माइनस का है 1000, ये भी माइनस का है 500, ये प्लस का है 1450। ओके, ये जोड़ दिया तो 1500 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 1450। 1500 1400 में बड़ा कौन है, ये तो चिन्ह सिंबल हमेशा माइनस के 1500 में से 1450 घटाएंगे तो 50 बचेंगे। सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का आएगा तो माइनस का आएगा। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा नॉर्थ ऊपर की तरफ होती है। आंसर कहाँ में आया, माइनस में। इधर हम ऐसा बनाएंगे, माइनस में आएगा, हम ऐसा करें माइनस यानी कि हमारा लेफ्ट साइड इधर को जाएंगे। ये डिग्री कितनी होती है 90 तक, और हमारा डिग्री कितना है 50, तो इसी डायरेक्शन में ही आएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये वाली हो जाएगी दिशा नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आपका सारा डायरेक्शन क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक।